बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा जाता है, एक औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है बड़े ऑपरेशन से। अब डॉक्टर ने मना किया है कि अब बच्चा आप नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद चौथे बच्चे का हमल ठहर चुका है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर अब आपने बच्चा लिया तो आपकी या बच्चे की वफ़ात हो सकती है। इसके बारे में क्या मैं अपना मादा तौलीद जो बच्चादारी वो निकलवा सकती हूँ, या फिर मेरे शोहर हम मिस्री करते वक्त मनी बाहर खारिज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आज का ये बहुत अहम सवाल है। आपने मसला ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश आपने करनी है। देखिए, एक है बच्चादारी हमेशा के लिए निकलवाना, ये नाजायज़ और हराम है। उज़र में भी ये हराम है। डॉक्टर हज़रात आम हालात में यही कहते हैं कि अगर 3 बच्चे तो बड़े ऑपरेट से हो सकते हैं, चौथा का भी कहते हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए डॉक्टर कहते हैं माँ की जान को ख़तरा है। अगर कोई दीनदार डॉक्टर ये कहे कि भाई अगर आपने चौथा बच्चा लिया, 5वां लिया, माँ की जान जा सकती है, तो इस सूरत में आप जो इंसाना आर्जी तौर पर, ठीक है, कोई ऐसा काम कर लीजिए कि जिससे हमल ना ठहरे। जैसे बाज़ दफ़ा बच्चेदारी का वो बंद करवा लिया जाता है, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है टाँके लगवा लिए जाते हैं, या फिर जैसे भाई ने पूछा, एक भाई ने कहा कि हम मिस्री करते वक्त अज़ल कर लेना। अज़ल किससे कहते हैं शरीयत के अंदर? हम मिस्री बंदा कर रहा है बीवी के साथ, जब डिस्चार्ज होने वाला हो, जब उसका पानी निकलने वाला हुआ, अपने उज़्व तनासुल को बाहर निकाला और वह उस वक्त डिस्चार्ज हो गया, इसको अज़ल कहा जाता है। तो इसकी इजाज़त तो है कि आर्जी तौर पर आप हमल को रोक लें किसी भी तदबीर के साथ, चाहे वो कॉन्डम इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा के लिए बच्चेदारी को निकलवाना ये जायज़ नहीं है। अज़ल कर सकते हैं, ठीक है, तो आर्जी तौर पर बंद करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए निकलवाना ये उज़र में भी फुक़हा फरमाते हैं कि हराम है। तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।